इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक निकालना है। ये आपको दिया हुआ है मासिक समूह, और ये दिया हुआ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो नीचे से चलेंगे, ये कितना है 4, तो ये 4। अब इसको इसमें से घटाओ, कितने बचेंगे, 12 में से 4 गए तो 8, है ना। फिर 30 में से 12 घटाओ, 30 में से 12 गए तो 30 में से 12 गए, 10 गए तो 20, 20 में से 2 गए तो 18। अच्छा 30 में से 60 घटाओ, 30 में 60 गए तो 30, 80 में से 60 घटाओ तो 20, 90 में से 80 घटाओ तो 10, और 95 में से 90 घटाओ तो 5, और 97 में से 95 घटाओ तो 2। ये क्या है, ये एफ है। क्या निकाला मैंने, एफ निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो मैंने बनाया है ना, इससे निकाला, ये इससे मैंने ये निकाला। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिया, मुझे जिसकी ज़रूरत ही नहीं उसको मैंने हटा दिया। कन्फ्यूजन 2। अब इस टेबल को देखिएगा ध्यान से, अब 10 को 5 से घटा 50 से कम, 45 से कम। अब 50 से कम वाले लेना आपने को, 50 से कम। तो अब इनमें कितने कितने का अंतर है, 5-5 का। तो इसको अपन क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से ले लेंगे, 50 से कम तो 5 पीछे जाएंगे, कितने जाएंगे, 5 पीछे। तो 45 से 50, 50 से कम हो गया 5। अब 45 से 5 कम करो, 45 से 5 कम करो, 45 से 5 कम 40 होते हैं, 45 से 5 कम 40। अब 40 से 5 कम, 40 से 5 कम, क्योंकि 5-5 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है। तो 40 से 5 कम मतलब 35 से 40। फिर बोलो 30 से 35, फिर बोलो 35 से 25 से 30 और फिर 20 से 25, फिर बोलो 15 से 20, फिर 10 से 15। ये ए से बना है ना, उसने लिख दिया था 5-5 का अंतर लेना, 5 कम करते जाओ, पीछे जाते जाओ। तो हम 50 से 5 कम, तो 50 से 5 कम कितने होते हैं, 45, 45 से 50। फिर उसने लिखा 45 से 5 कम, तो 40 से 45। फिर उसने लिखा 35, उसने कहा 40 से 5 कम, तो 40 से 5 कम 35, 35 से 40। इस तरीके से हम चले। अब ये टेबल है, अब इस टेबल में मैं कन्फ्यूज होता हूँ, मैं इसमें कन्फ्यूज होता हूँ, क्योंकि ये खड़ी टेबल है। मैं खड़ी को क्या करूँगा, आड़ी करूँगा। जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया, CI ऐसा ले लिया मैंने इसको, और ये हो गया आपका F। तो बोलो क्या है ये, 45 से 50, फिर 50 से सॉरी 40 से 45, 40 से 45, फिर बोलो 35 से 40, 2 मिनट रुको, फिर 30 से 35, फिर बोलो 25 से, यही है ना, फिर 20 से 25, ऐसा ही है। क्या था 5 ना, बोलो F कितना, सर और आगे भी ना, लिखते ना, एक बोलो कितना, 2, 5, 10, 20, 30, 18, 8, और फिर क्या बोलो बेटा, 5 में 15, 20 से 25, 15 से 20 है ना, 15 से 20, 10 से 15, और फिर 10 से 15, तो क्या आ जाएगा 8, 4, 8 और 4। इसमें दिख रहा है क्या, ये टेबल पूरी दिख रही है हाँ सर पूरा दिख रहा है। वहाँ तक, आखिरी तक। 15 से स्टार्ट यस। अब देखो इसमें से सबसे बड़ा है, वो उधर का भी दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिख रहा है ना। हाँ सर, देखो बेटा, ये सबसे बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें, ये ये वाली, ये जो सबसे बड़ी होती है ना, इसको अपन क्या मानते हैं, F1। सबसे बड़ी को क्या मानेंगे, F1। और 1 के बाद क्या आता है, 2, और 1 से पहले क्या आता है,
जीरो, एक से पहले जीरो आता है। तो F0 कितना है 20, F1 का मान 30, F2 का मान, 18 और H कितने कितने का अंतर है इनमें, 5 H 5। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये वाली, तो L कितना हो गया 25, L कितना है 25। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भैया L आपका 25 है और H आपका 5 है। तो मोड आपको निकालना, क्या निकालना, मोड। बोलो तो, सूत्र बोलो तो बेटा, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणित H, यही है ना। अब मान रख दो, बोलो L कितना, बोलो 25 प्लस कोष्टक शुरू F1 बोलो 30 माइनस 20 F0 कितना 20 है ना, 20 है ना। तो अपन कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। देखो तो उसमें कितना आ रहा है, मेरे को लग रहा है अपने कहीं गलती कर दी। सर ये देख लो एक बार F1 F2 F1 ये आपने भी दिया था ना सर, सही है गलत, पास हो गया मेरा, सही बिल्कुल है। सही। 2 मिनट है ना, एक सवाल कर लिए फिर मैं और देता हूँ। और कर दिया देख 30 माइनस 20, क्या कोई बात ऊपर 10 है तो कुछ कि ऊपर 12 आ रहा है, कुछ समझ गया दिखाना तो। मैंने कल रोज 2-3 बार करा। सूत्र यही है पक्का। ये वाला पूछो फिर सर करा कि नहीं। सबसे बड़ी को अपन F1 मानते ना, उसके बाद में F2। 2 मिनट, अभी उत्तर माला में 2 मिनट देखिएगा। 2 गुणित 30 गुणित 20 माइनस 18 और एज कितना है 5 करके देखते ना अपन, करेंगे तो अभी मालूम पड़ जाएगा। 25 प्लस, देखो 30 में से 20 गए तो 10, फिर ऊपर 5 और नीचे 30 दूना 60 और इनको जोड़ो, ऋण का जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, ऋण का 20 और ऋण का 18, ऋण के 38, तो बराबर क्या हो जाएंगे 25 प्लस 10 पंजे 50 और 60 में से 38 घटाओ, 60 में से 38 40 घटाएंगे तो 20 ने तो 22 बचेंगे, है ना? ठीक है। भाई जैसा अब भैया 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या हो गया ये M0 बराबर क्या हो गया 25 प्लस 25 बटे 11। अब 25 में 11 का भाग लगा दो, 25 में 11 का भाग लगाओ, 11 दूना 22, बचेंगे कितने 3, 10 मिल गई 0, 11 तिया 33 लगभग, 11 तिया, या फिर ऐसा कर लो 11 दूना 22 कर लो 22, कितने बचेंगे 8, 0, 11 7 77, चलो हटाओ। तो ये हो जाएगा आपका M0 बराबर 25 प्लस कितना है 2.27। तो देखो 25 रुपये और 2 रुपये कितने हो गए 25 और 2 27, तो ये हो गया 27.27 ही आ रहा है क्या उत्तर, देखो तो उत्तर माला में 27.27 आ गया। यानी कि अपना सही 60 है सवाल, अपन जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे थे। रोकना बेटा इसको, आंसर है, इसको बंद कर दो। आंसर निकालना आ गया मेरे को।